किसी ने क्या खूब कहा है, हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए भी पत्थर ढूंढता है। नमस्कार दोस्तों, द बुक्स ट्रेजर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जीवन में कुछ पाने और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। ये हमारा मोटिवेशन ही है जो हमें हर रोज सुबह काम पर जाने के लिए प्रेरित करता है। ये मोटिवेशन ही है जो हमें नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करता है। और ये मोटिवेशन ही है जो हमें बार बार असफल होने पर भी प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेकिन ये भी एक सच है कि हम किताबें पढ़कर, मोटिवेशनल वीडियो देखकर मोटिवेट तो हो जाते हैं और ये डिसाइड भी कर लेते हैं कि आगे से हम खूब मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। लेकिन ये मोटिवेशन ज्यादा समय तक हमारे साथ नहीं रहता और जैसे ही 1 या 2 दिन बीतते हैं, हमारा ये मोटिवेशन कहीं चला जाता है और हम फिर से अपनी उसी पुरानी आलसी और टालमटोल करने वाली लाइफस्टाइल में वापस आ जाते हैं। इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं उन 10 तरीकों की जिनसे आपकी लाइफ में आया हुआ मोटिवेशन आपकी लाइफ से फिर कभी भी नहीं जाएगा और आप उन गोल्स को अचीव कर पाएंगे जिन्हें आप ना जाने कब से अचीव करना चाहते थे। और ये 10 तरीके हमें बताए हैं ऑथर स्टीव चैंडलर ने अपनी बुक 10 ways to motivate yourself में। लेसन नंबर 1, लिमिटेड ऑफर। ऑथर कहते हैं कि किसी भी खेल में, क्रिकेट, फुटबॉल आदि किसी भी खेल में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाता है और हमें उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में खेलने और स्कोर बनाने के लिए कहा जाता है और उस विशेष समय के बाद वो खेल खत्म हो जाता है। इसीलिए खिलाड़ी उस दिए गए समय में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं ताकि वे उस मैच को जीत सके। मान लीजिए अगर उन्हें समय सीमा नहीं दी गई और उन्हें इस बारे में सूचित नहीं किया गया कि उस विशेष मैच में कितने ओवर होंगे और उन्हें जितना हो सके उतना खेलने के लिए कहा जाता है, तो आपको क्या लगता है, क्या वे खिलाड़ी उसी ऊर्जा, उत्साह और शक्ति के साथ खेलेंगे? नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है और वो जब चाहे खेल सकते हैं, तो ऐसे कारणों की वजह से उनकी प्रेरणा और उनका कंसंट्रेशन कम होने लगता है। दोस्तों, ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। ज्यादातर लोग अपने जीवन को ऐसे जीते हैं कि जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होगा। उन्हें ये लगता है कि उनके पास बहुत समय है। ऐसी बातें सुनकर अधिकतर लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तथ्य और वास्तविकता को अगर हम समझें और इसे स्वीकार करें तो ये सब बुरा महसूस करने के लिए नहीं है, बल्कि वास्तविकता को स्वीकार करने और ये समझाने के लिए है। आपके पास सीमित समय है और इस सीमित समय में ही आपको अपने सपने और लक्ष्य को प्राप्त करना है। नहीं तो एक दिन आपको ये एहसास होगा कि अब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। गैरी वायरचुक 4 बार न्यूयॉर्क बेस्टसेलर पुस्तक के लेखक हैं और साथ ही एक वक्ता और एक व्यवसायी भी हैं। एक दिन जब वो अपनी कार से कहीं जा रहे थे तो अचानक ही एक महिला उनके पास आई और उसने उनसे पूछा कि वो 3 शब्द कहें जो उसे प्रेरित कर सके। तो गैरी ने उससे कहा कि तुम मर जाओगी। ये सुनकर महिला हैरान हो गई, लेकिन गैरी ने ऐसा क्यों कहा, उसे समझाने के बाद उसे उन 3 शब्दों के पीछे का कारण समझ में आया और वो कारण था कि हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है कि हमारे पास बहुत सीमित समय है और इस जीवन में हम जो भी लक्ष्य पूरी प्रेरणा के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, हमें इसे एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना जल्द से जल्द ही करना होगा। लेसन नंबर 2, आइज ऑन द प्राइज। ऑथर कहते हैं, यदि मैं जमीन पर लकड़ी की एक लंबी मोटी छड़ी रखूं और आपसे उस छड़ी पर चलने के लिए कहूं, तो आप आसानी से उस छड़ी पर चलोगे और उसे पार कर जाओगे। लेकिन अगर मैं उसी लकड़ी की छड़ी को 20वीं मंजिल की 2 इमारतों के बीच रखूं और फिर आपसे उस पर चलने के लिए कहूं, तो ऐसा करना वास्तव में आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसा करने से डरेंगे और बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि आप उस लकड़ी की छड़ी को पार करने से पहले ही उससे गिर जाएं, क्योंकि फोकस ही सब कुछ है। जब वो लकड़ी की छड़ी जमीन पर थी तो उस समय आपका ध्यान उस विशेष छड़ी पर और उस छड़ी को पार करने पर था, लेकिन जब उस लकड़ी की छड़ी को 20वीं मंजिल पर 2 इमारतों के बीच रखा गया तो आपका ध्यान उस छड़ी से नीचे गिरने की तरफ चला जाता है और आपके फोकस में आया ये बदलाव आपके नीचे गिरने का वास्तविक कारण बन जाता है। ठीक इसी तरह जब आप अपना फोकस उपलब्धि की बजाय समस्याओं, चिंताओं और नकारात्मक चीजों पर रखते हैं तो ये हमारी प्रेरणा को कम करता है
और इसीलिए आपका ध्यान पूरी तरह से मिलने वाले पुरस्कार और सफलता पर होना चाहिए। लेसन 3, स्टे हंग्री। ईयर 1976 में जब आर्नोल्ड अपना बॉडी बिल्डिंग कैरियर छोड़कर हॉलीवुड में किस्मत आजमाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उस समय वे बहुत प्रसिद्ध नहीं थे और उनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे। और यहाँ तक कि ऑथर भी आर्नोल्ड का इंटरव्यू लेने में बहुत दिलचस्पी नहीं रखते थे, लेकिन ये उनका काम था, इसलिए उन्होंने अपना काम किया और उन्होंने आर्नोल्ड का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू के दौरान लेखक ने उनसे एक सवाल पूछा कि बॉडी बिल्डिंग के बाद आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं, जैसे कि आप अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं। इस पर आर्नोल्ड ने खाना खाते समय बहुत ही शांति से उत्तर दिया कि अब मैं हॉलीवुड का बहुत बड़ा स्टार बनूंगा। ये सुनकर लेखक को हंसी आ गई, क्योंकि उस समय ऐसा कोई स्टार या अभिनेता नहीं था जिसका शरीर इतना बड़ा हो, और वास्तव में उस समय पतला शरीर एक बहुत बड़ा चलन था और लोगों को बॉडी बिल्डिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और कोई भी डायरेक्टर ऐसे बॉडी बिल्डर को अपनी मूवी में लेने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। लेखक ने अपनी मुस्कान छुपाने की कोशिश की और फिर आर्नोल्ड से एक और सवाल किया कि आप ये कैसे करेंगे। तो आर्नोल्ड ने बहुत ही शांति से उत्तर दिया कि वो ऑलरेडी अपने आप को एक सुपरस्टार इमेजिन करके लाइफ को जी रहे हैं और जितनी मेहनत अपने ऊपर हॉलीवुड के स्टार करते हैं उतनी मेहनत वो कर रहे हैं। लेखक को आर्नोल्ड की ये बातें अच्छी तरह से समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे लिख लिया और वो वहाँ से चले गए। कुछ सालों बाद जब लेखक ने टेलीविजन पर यह खबर देखी तो उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा और ये खबर थी कि आर्नोल्ड हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा सितारा बन गया है। उनकी दूसरी मूवी टर्मिनेटर जबरदस्त हिट हुई और वो एक बहुत ही पॉपुलर हॉलीवुड स्टार बन गए। उनकी देखा देखी दूसरे सितारे भी आर्नोल्ड से प्रेरित होकर बॉडी बिल्डिंग करने लगे और आज भी ये चलन हॉलीवुड में बना हुआ है और इसकी शुरुआत आर्नोल्ड से ही हुई थी। इस छोटी सी कहानी के द्वारा ऑथर हमें बताना चाहते हैं कि अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भूखे रहें। इतने भूखे रहें कि आपको अपने लक्ष्यों के अलावा कुछ भी दिखाई ना दे। इतने भूखे रहें कि आपका पूरा ध्यान उस लक्ष्य को पूरा करने पर हो। जितना हो सके अपने लक्ष्यों के बारे में सोचने की कोशिश करें। जिस तरह से आर्नोल्ड करते और सोचते थे, यही चीज आपको प्रेरित रहने और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मदद करेगी। लेसन नंबर 4, फेक इट। ऑथर कहते हैं कि कभी कभी हमारा खुद से झूठ बोलना फायदेमंद होता है। साइकोलॉजी के कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो ये बताते हैं कि खुद से बोला गया झूठ हमें मेंटली बैलेंस रखने में काफी हेल्पफुल होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप दुखी महसूस करते हैं लेकिन फिर भी अगर आप खुद से ये कहते हैं कि मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं खुश महसूस कर रहा हूँ, और आप जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, तो ये नकली मुस्कान आपके मस्तिष्क के लिए ये संकेत होता है कि हाँ, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप खुद को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने सपनों का जीवन जी रहे हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने जा रहे हैं। अगर आप आर्नोल्ड की तरह दिखावा करते हैं और खुद को विश्वास दिलाते हैं कि आप अपने सपनों का जीवन जी रहे हैं, तो ये चीज आपको प्रेरित रखेगी और वास्तव में ये आपको अपने सपनों को पूरा करने में मदद करेगी। कई बार लोग आपसे कहते हैं कि नकली मत बनो, लेकिन अगर आप नकली होने से सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं तो नकली होने की कोशिश करें और तब तक नकली रहें जब तक आप नकली विश्वास को वास्तविकता में परिवर्तित नहीं कर लेते। लेसन नंबर 5, स्वेट इन पीस टाइम। आर्मी में कहावत है कि सामान्य या शांति के समय में अधिक पसीना बहाओ, अन्यथा युद्ध के समय अधिक खून बहाना पड़ेगा। इसी कहावत से जुड़ी हुई स्टीव और रेड की कहानी सुनाते हुए ऑथर कहते हैं कि जब ये दोनों बेसबॉल लीग की प्रैक्टिस किया करते थे तो इनके ऑपोजिट जो टीम थी वो इनसे बड़ी और अधिक अनुभवी टीम थी। वो बहुत ही तेजी से गेंद फेंकते थे, जिसकी वजह से स्टीव और रेड ठीक से नहीं खेल पाते थे और वे लोग बहुत ही जल्दी हार मान जाते थे। ऐसा उनके साथ कई बार हुआ और आखिर में स्टीव और रेड ने इसका मुकाबला करने के लिए एक प्लान बनाया। उन्होंने अपने पिता से एक गोल्फ की गेंद ली और एक दूसरे के बहुत पास खड़े रहकर इसकी प्रैक्टिस शुरू की। ये करना काफी कठिन था क्योंकि गोल्फ की गेंद काफी छोटी थी और उसे ढूंढना काफी मुश्किल था। ये गेंद काफी तेजी से स्विंग भी करती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना नियमित अभ्यास जारी रखा और इसी रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से फाइनल मैच के दौरान बेसबॉल की गेंद उन्हें काफी बड़ी लगी और उसकी स्पीड काफी कम। इसीलिए इस बार उस गेंद से उन्होंने बहुत ही आसानी से कई होम रन बनाए और अपनी टीम को जीत दिलाई।
ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम पहले मुश्किल परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार कर लें, तो ये तैयारी हमें सामान्य परिस्थितियों में भी अच्छे से और आसानी से निपटने में मदद करेगी, क्योंकि हमारी प्रेरणा की कमी के कारण हमारे अंदर मौजूद वो डर है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता। मोहम्मद अली भी इसी तकनीक का पालन करते थे। जब मोहम्मद अली का मुकाबला होता था तो वो अपने प्रतिद्वंदी से कहीं ज्यादा ताकतवर प्रतिद्वंदी के साथ अभ्यास करते थे, जिसकी वजह से उन्हें उस कम ताकतवर प्रतिद्वंदी से असली लड़ाई में आसानी होती थी। इसीलिए पहले मुश्किल परिस्थितियों का अभ्यास करने की कोशिश करें ताकि सामान्य परिस्थितियों से निपटना आसान हो जाए। लेसन 6, पुश योर ऑल बटन्स। ऑथर कहते हैं कि एरोप्लेन के कॉकपिट में जहाँ पायलट बैठता है वहाँ अलग अलग तरह के बटन लगे होते हैं और ये सभी अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर उस पायलट को ये पता ही ना हो कि वो बटन किस तरह से काम करते हैं, तो क्या वो प्लेन को ठीक तरह से उड़ा पाएगा? ठीक इसी तरह हम सभी अपने जीवन के पायलट हैं और हमारे जीवन में भी अलग अलग बटन हैं या कहें कि ट्रिगर हैं, जो हमें अलग अलग तरह से प्रेरित करते हैं, जिनके बारे में हम सभी को पता नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हमें उत्साहित और एनर्जेटिक महसूस करवाते हैं। कुछ वीडियोस हमें मोटिवेट करते हैं, कुछ को देखकर हमें बुरा महसूस होता है या हम दुखी हो जाते हैं। इसी तरह हमारे कुछ दोस्त हमें उत्साहित रखते हैं और कुछ हमें हतोत्साहित महसूस करवाते हैं। और यही बातें हमारी लाइफ में ट्रिगर और बटन के रूप में अलग अलग तरह से काम करती है। इसीलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम अपने उस बटन या ट्रिगर के बारे में जानें जिनसे हम मोटिवेट होते हैं या डिमोटिवेट होते हैं, और इसे जानकर खुद को हमेशा ही प्रेरित रहने के लिए उनका उपयोग करें। लेसन 7, नोट इट डाउन। ऑथर कहते हैं कि एक बार एक सेमिनार के खत्म होने के बाद एक व्यक्ति उनके पास आया और उसने उनसे सवाल किया कि मैं बहुत सारे काम शुरू करता हूँ लेकिन मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाता। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं अपने उन कामों को पूरा कर सकूं? ऑथर कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि आपको अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत बनाना होगा। आपको खुद के अंदर वो विश्वास लाना होगा कि आप दिए गए काम को समय पर पूरा कर सकते हैं, और इसके लिए अपने आप को कुछ छोटे छोटे और इजी काम दें, और जब ये काम पूरे हो जाएं तो उसे अपनी नोटबुक में लिख लें। ये इस बात को दिखाता है कि आपने दिया गया काम पूरा कर लिया है। इसी तरह बड़े बड़े कामों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उन्हें पूरा करते रहें और दिमाग को ये मैसेज दें कि आपने दिए गए गोल को अचीव कर लिया है। इससे आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत होगा और आपको ये विश्वास होगा कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। लेसन 8, सिंप्लीफाई योर लाइफ। दोस्तों, आपकी लाइफ के गोल चाहे जितने भी मुश्किल क्यों ना हो, आपको अपने दिमाग को रोज ये बताना चाहिए कि ये गोल बड़े जरूर हैं, लेकिन इनको पाना इतना भी मुश्किल नहीं है। और ये बात जरूर याद रखिए कि आप एक बार में सिर्फ एक गोल पर ही अपना फोकस रखें, क्योंकि अगर आप एक साथ कई चीजों को अचीव करने में लग जाएंगे तो आपकी लाइफ काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक बार में सिर्फ एक गोल को अचीव करने के लिए सिंगल माइंडेड डेडिकेशन रखिए। लेसन 9, लुक फॉर लॉस्ट गोल्ड। दोस्तों, जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, ठीक वैसे ही लाइफ में मुश्किलें हैं तो अपॉर्चुनिटीज भी हैं। कहने का मतलब ये है कि आप लाइफ को जैसा देखते हो, लाइफ वैसी ही बन जाती है। इसीलिए हालात कैसे भी हो, अपने जीवन में एक पॉजिटिव अप्रोच रखिए और उसे पॉजिटिव तरीके से जीना शुरू कीजिए। लेसन 10, सकारात्मक रहें। दोस्तों, आज के समय में हमें जो चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है वो है नेगेटिविटी, और ये नेगेटिविटी हमारी लाइफ में बहुत गहरा प्रभाव डालती है। लेकिन याद रखिए कि सकारात्मक सोच आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार कर सकती है। अगर आप लाइफ में वाकई पॉजिटिविटी चाहते हैं तो अपने जीवन में तनाव, गुस्सा, नेगेटिव थिंकिंग को बिल्कुल भी जगह मत दीजिए, क्योंकि आपके जीवन में गुस्सा और नेगेटिविटी आपको वीक और बीमार बना देती है। और आप तभी अपने जीवन में कुछ अच्छा और प्रोडक्टिव कर सकते हो जब आपका दिमाग शांत हो। तो ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।